तो साथियों, मैं आ रखा हूँ आज घूमने के लिए काफ़ी दूर तक, क्योंकि मौसम ऐसी बन रखा था तो कोई गाड़ी वाले आ रहा था तो मैं उनके साथ यहाँ तक घूमने के लिए आया। और कभी यहाँ पे देखिए ये मार्केट होती थी हमारी, ये थी दुकान, काफ़ी फेमस दुकान थी प्रसिद्ध पकवानों के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे इस दुकान में। और ये पीपल का पेड़, तो यहाँ पे खूब भीड़ होती थी साथियों। तो पहले किसी टाइम पे यहाँ पे खूब चहल पहल होती थी इन खेतों में भी। और यहाँ नीचे घर होते थे इधर, जो बिल्कुल अब खंडर हो चुके हैं और लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है। तो इस समय बरसात के समय में काफ़ी चहल पहल और रौनक होती थी इन। तो आजकल कुछ इस तरह से ख़तरा होता है लैंडस्लाइडिंग का। ये देखिए जैसे इस तरह से ये रोड नीचे आ रही है, यहाँ से रोड के ऊपर से ये वाले खेत तो सारे आ रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहा है नीचे। तो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं गिरीश उनियाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ आज के एक और एपिसोड में और अपने इस खूबसूरत से गांव से। तो दोस्तों, आज के वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है गांव से ही और मैं भी रेडी हो चुका हूँ। तो आज के वीडियो में आप लोगों को काफ़ी मज़ा आने वाला है और काफ़ी मज़ेदार होने वाला आज का वीडियो, इसलिए आप लोग अंत तक ज़रूर बने रहें। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ले चलता हूँ आपको एक खूबसूरत सी गांव के इस स्थान पे। तो पहुँच चुका हूँ मैं चौतरे के ऊपर। तो ये देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। तो ये है दोस्तों, बारिश लगी हुई थी रात से, जो अब कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे पहाड़। तो आज मुझे लगता है दिन तक पूरा साफ हो जाएगा, अच्छी सी धूप लग जाएगी और लगनी भी चाहिए। अब काफ़ी बारिश हो चुकी है जिससे कि पूरा काम धाम भी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ये देखिए चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे और ये हमारे खूबसूरत सा गांव और ये यहाँ के आसपास की ये वादियाँ। तो दोस्तों, आज मैं एक स्पेशल सी जगह जाने वाला हूँ। तो आप लोगों को खैर वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा कि कहाँ गए थे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो अभी मैं निकलता हूँ, तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। अपने ख्याल में जाऊँगा तो खैर लेट ही जाऊँगा, तो निकलते हैं अभी। ये है दोस्तों खीरे की बेल और मैंने आधा रास्ता क्रॉस कर लिया है। तो आजकल रास्ते कुछ इस तरह से चमक रहे हैं, इन पे आजकल कार्य हुआ। तो ये देखिए बीच गाँव में हूँ मैं भी। और इधर है कद्दू की बेल और एक खीरे की, यानी पहाड़ी काकड़ी बोलते हैं जिसे। इधर है ये लगे हुए चचंडे, ये देखिए। ये पपीते पे भी फूल आ गए हैं। इधर लगे हुए हैं चचंडे। मैं आगे बढ़ते बढ़ते यानी कि स्कूल के ठीक करीब आ चुका हूँ साथियों। और
और यहाँ से थोड़ा सा रह गया है जाने के लिए। और जब खाना खा के, यानी कि मैं निकला था घर से नाश्ता करके, तो काफ़ी बड़ी आफत आ जाती है ऐसे में, भरपेट निकलना। और इस तरह से कुछ दिखाई दे रहे हैं पहाड़। ये देखिए हरियाली हरियाली, और ये है घास। तो कितनी सुंदर घास हो रखी है ये पशुओं के लिए। तो लोग आजकल काट भी रहे होंगे हरी हरी घास। और जितने हाइट वाले स्थान होंगे उनकी घास कटना स्टार्ट हो गया होगा इसी समय, क्योंकि हरी घास को सुखाया जाता है, उसके बाद इसका पुरेड़ा लगता है। क्योंकि फिर जितने हाइट वाले गांव होंगे उन जगहों पे बर्फ़ गिरती है, तो बर्फ़ के बाद ये सड़ जाती है घास और ख़राब हो जाती है बर्फ़ से। इसलिए लोग ने टाइम से निकाल देते हैं और स्टोर करके रख देते हैं। और हमारे यहाँ पे तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब मर्ज़ी तब यूज़ करो, जब मर्ज़ी तब काट के ले जाओ खेतों से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्कूल से अब आगे निकल रहा हूँ मैं। इधर से भाग रहे हैं तीतर और तीतर के बच्चे। यहाँ बैठ गए इस अंदर। तो मैं अभी पहुंच चुका हूं अपने डेस्टिनेशन के थोड़ी सी दूरी पे रह गई है यहाँ से। और ये देखिए इस तरह से फसल को तैयार उगा रखी है। ये राजमा है इस साइड में, और ये भी इधर नीचे तोर, और ये दिखाई दे रहे दूर दूर तक खेत। और देखिए कितना डरावना मौसम बन रखा है। और ऐसे में इन खेतों के अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी जानवर हो सकता है। और यहाँ पे देखिए ये आ भी रखा है ये। तो साथियों काफ़ी रिस्की होता है पहाड़ों में। तो जितना ये दिखते बढ़िया हैं उतना यहाँ रिस्की भी होता है। और आजकल खासकर बारिश के दिन जैसे इस समय मौसम हो रखा है, देखिए कितना डरावना मौसम बन रखा है ये। तो ऐसे में ज़्यादा दिक्कत होती है। वैसे तो अगर धूप लगी हुई है बढ़िया तो तब तो वो भाग जाते हैं इधर उधर, पर लेकिन ऐसे मौसम में वो इधर ही आ जाते हैं गाँव की तरफ। तो चलिए मैं भी पहुंच चुका हूं, अपना काम धाम निपटाते हैं फटाफट। तो चलिए। तो साथियों मैं आ रखा हूँ आज घूमने के लिए काफ़ी दूर तक, क्योंकि मौसम ऐसी बन रखा था। तो कोई गाड़ी वाले आ रहा था तो मैं उनके साथ यहाँ तक घूमने के लिए आया। और कभी यहाँ पे देखिए ये मार्केट होती थी हमारी ये, और मैंने ये कई बार दिखा दिया है आप लोगों को। तो आज मैं थोड़ा सा आगे तक घूमने के लिए आया। ये देखिए काफ़ी बढ़िया मौसम बन रखा था, तो इसलिए मैं इधर पहुंच चुका हूं। और कोई आ रहे थे तो उनके साथ मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी घूम लेता हूं, क्योंकि मौसम भी ऐसी हो रखा था बढ़िया सा घूमने लायक। और ये बिल्कुल मैं खड़ा हो चुका हूं जिंजीलीधार। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहे हैं ये पहाड़ और ये वादियाँ। और ये हैं नीचे खेत पेटा वालों के और ग्राम सभा नौकोट वालों के। और यहाँ का नाम है साथियों जहाँ मैं आ रखा हूँ जिंजीलीधार। सामने दिखाई दे रहा है पेटा गाँव ये वाला। यहाँ तहसील है हमारे ऊपर और यह हॉस्पिटल है पेटअप का। इधर ऊपर पड़ता है जंडी टॉप यानी जंडी पर्वत। तो देखिए और समय हो रहा है दिन का। तो पहले किसी टाइम पे यहाँ पे खूब चहल पहल होती थी इन खेतों में भी, और यहाँ नीचे घर होते थे इधर, जो बिल्कुल अब खंडर हो चुके हैं और लोगों ने यहाँ रहना छोड़ दिया है।
तो इस समय बरसात के समय में काफ़ी चहल पहल और रौनक होती थी। इन यहाँ के लिए बोलते सिरकोट या नीचे के लिए, इन सिरकोट में तो नौकोट वालों के ये सिरकोट, तो वो लोग आते थे यहाँ बरसात के समय में अपनी गाय भैंस लेके, क्योंकि यहाँ पे उनकी खेती बाड़ी ज़्यादा थी। तो इन खेतों में आते थे वो तो काम धाम करने के लिए। और उस साइड में भी हैं इन लोगों के पर, लेकिन यहाँ कम रही होगी ना, यहाँ ज़्यादा थी। और ये ऊपर वाले ये पेटा वालों के ये वाले। और देखिए, और यहाँ पे हमारी एक मार्केट होती थी जिंजलीधार के नाम से। तो जिंजलीधार आज बिल्कुल गायब हो चुका है, नामो निशान ख़त्म हो चुका है जिंजलीधार का, क्योंकि यहाँ पे ये दुकानें खंडर हो चुकी है। यार खंडर होने का कारण है कि नीचे के लोगों का सबका आना जाना यहीं पे होता था। जितने भी नीचे गांव हैं उन गांव वालों का यहाँ पे आना जाना होता था, जो कि अब नहीं आते हैं, क्योंकि अब नीचे पूरी रोड चली गई है। तो रोड जाने से क्या हो गया है कि अब वो नीचे सीधा जाखड़दार मार्केट के लिए आते हैं। तो पहले वो इधर ही आते थे, तो पैदल आते थे, तो पैदल उनके पास मात्र एक ही ऑप्शन था यहाँ पे आने का, और ये दुकानें भी खूब चलती थी उनके पीछे। आज वो सीधा निकलते हैं और सीधा जाखड़दार, और एक रोड ये है बीच से शॉर्टकट जाखड़दार के लिए। तो ये है साथियों जिंजलीधार। और जिंजलीधार के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। तो पहले खूब रौनक और चहल पहल होती थी। स्कूल का रास्ता यहीं से था, राजकीय इंटर कॉलेज रादूधार का। तो यहीं से टीचर लोग भी पैदल निकलते थे नीचे के लिए, यहाँ से इस रास्ते से। ये रास्ता जा रहा है नीचे के लिए, तो इसी रास्ते से होके जाते थे वो भी अपने इंटर कॉलेज के लिए। और ये पीपल का पेड़ था यहाँ पे, जो आज भी इसी तरह से आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आराम करते थे दिन के समय में, क्योंकि जब नीचे से आदमी आता था थक थुक के, तो वो यहीं पे थोड़ी देर आराम कर लेता था इस पेड़ के नीचे। और इस तरफ से यानी कि ये शर्त है, ये दिखाई दे रहा होगा आपको ट्रांसफार्मर, इससे इधर रतुली वालों के खेत है ये, यानी कि हमारे गांव वालों के। तो देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर झंडी टॉप के लिए, ये वाला। तो अभी ले चलता हूँ मैं आपको पीपल के पेड़ के नीचे। दुकान यहाँ पे होती थी, जो बिल्कुल यहाँ पे ये खंडर सा दिखाई दे रहा है ये वाला, अब बिल्कुल झाड़ी हो चुकी है। तो ये हमारे गांव वालों की थी, और ये पेटा वालों की थी ये वाली। और ये पीपल का पेड़ था, तो लोग यहाँ पे आके गपशप लड़ाते थे, दिन में थोड़ी देर रुकते थे, रुकने के बाद यहाँ पे एक आराम करने के बाद फिर निकलते थे। ये देखिए, अरे गांव वालों के खेत हैं। और ये पीपल का पेड़ मैंने ऐसी का ऐसी देखा, क्योंकि काफ़ी पुराना पेड़ है ये। और आजकल यहाँ पे ये शनि मंदिर बन चुका है। तो साथियों मैं अकेले हूँ, तो निकलते हैं यहाँ से वापसी, क्योंकि मैं आया था किसी के साथ हो, तो निकल गए आगे जाखड़दार तक। तो मैंने कहा मैं यहीं से वापसी करता हूँ। ये थी दुकान, काफ़ी फेमस दुकान थी, प्रसिद्ध पकवानों के लिए। दूर दूर से लोग यहाँ पे आते थे इस दुकान में। और ये पीपल का पेड़, तो यहाँ पे खूब भीड़ होती थी साथियों, जो कि आज इस तरह से दिखाई दे रही है। खंडर के तौर पे परिवर्तन हो चुका है, या तो इसे विकास कहें या तो विनाश कहें। तो निकलता हूँ मैं इन सुंदर वादियों से आगे के लिए, क्योंकि अगर साथ में कोई हो तो थोड़ी देर क्या पता अन्य जगह के लिए निकल जाता, पर लेकिन जब कोई है नहीं, अकेले क्या करना है कहीं ज़्यादा दूर जाके। तो अब मैं वापसी कर रहा हूँ यहाँ से, तो चलते हैं साथियों। और जैसे मैंने आप लोगों को कई बार इधर का भी दिखा ही रखा है, तो ये हमारे यहाँ की सुंदर सुंदर वादियाँ, गांव वालों के खेत। ये देखिए, तो यहाँ पे भी एक बगीचा होता था सेब का, जो आज बिल्कुल कुछ नहीं है। अब निकल रहा हूँ मैं यहाँ से पैदल, और यहाँ नीचे खेत भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया खेत हैं इधर हमारे गांव वालों के। तो अब पैदल चलते हैं,
पैदल भी ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, थोड़ा सही है। तो टहलते टहलते निकलते हैं और मेरे को लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 मिनट में मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो चलिए निकलते हैं अभी, और यहाँ से मैं आगे से अपने गांव दिखाता हूँ आप लोगों को। अगर इस समय दिखेगा ऐसे मौसम में तो दिखाते हैं आपको कितना सुंदर लग रहा होगा हमारा गांव। तो चलिए। तो आजकल कुछ इस तरह से ख़तरा होता है लैंडस्लाइडिंग का। ये देखिए, जैसे इस तरह से ये रोड नीचे आ रही है, यहाँ से रोड के ऊपर से ये वाले खेत तो सारे आ रहे हैं यहाँ से। तो इस तरह से यार काफ़ी बड़ी मात्रा में आ रहा है नीचे। तो दोस्तों ऐसे मौसम में सावधानी से चलें और अपने घरों में सुरक्षित रहें, क्योंकि इस समय जितना ज़्यादा हो सके यात्रा ना करें। अगर किसी की अति आवश्यक है तो तभी घर से निकले। बाकी कुछ इस तरह से हो रहा है आजकल। तो ये देखिए, तो मैं भी निकल पड़ा हूँ घर के लिए, क्योंकि आज पैदल ही जाना हो रहा है। क्योंकि अभी मौसम भी साफ़ है, बारिश भी नहीं है, तो धीरे धीरे करके घर की ओर निकलते हैं। और पहाड़ों में भी बादल भी इस साइड कहीं नहीं दिखाई दे रहे। इस तरफ देखिए आप, कितना सुंदर और गजब का हो रखा है मौसम इस समय, चारों तरफ के सुंदर से नज़ारे। तो चलिए निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं आपको सीधा गांव के चौतरे में। तो चलिए साथियों, मैं भी गांव के चौतरे में पहुंच चुका हूं और टाइम हो रहा है अभी रात्रि की 8। और ये देखिए हमारे पड़ोसी बिल्कुल ये रात को घूम रहे हैं। तो ये चौतरे में ठंडी हवा खाने के लिए आ रखे हैं इस समय। तो समय हो रहा है रात्रि की 8 और मैं पहुंच चुका हूं बिल्कुल चौतरे के पास। और एक गांव का व्यू है रात्रि। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।